हाय फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसका दूसरा वीडियो। आज से हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स ये पॉइंट कंप्लीट करेंगे। सिलेबस में सिर्फ मेटल्स के ही केमिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूड किए हैं, इसलिए नॉन मेटल के केमिकल प्रॉपर्टीज लेने का कोई प्रश्न ही नहीं आता, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स ही दिए है। उसमें पहली जो प्रॉपर्टी आज हम लेंगे, रोज हम एक एक प्रॉपर्टी कवर करेंगे। आज के वीडियो में एक प्रॉपर्टी, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर। क्या होता है जब मेटल को हम एयर में बर्न करते हैं, मतलब जलाते हैं। इसका ही दूसरा मतलब हो गया कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर। अब एयर बोलने के बाद हमारी नजर के सामने आता है ऑक्सीजन गैस, बराबर है कि नहीं? ऑक्सीजन गैस, O2। अब मैं शुरुआत जो है इस पॉइंट से करता हूं कि यहां पे बोर्ड पे मैंने लिखा है व्हाई नॉट विथ N2, O2 के साथ ही क्यों रिएक्शन। जब हम ये बोल रहे हैं कि मेटल एयर के साथ रिएक्ट होता है कि नहीं, तो एयर में तो 78% नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है सिर्फ 21%। तो 78% वाला जिसका डोमिनेशन है, ऐसा नाइट्रोजन मेटल के साथ रिएक्ट क्यों नहीं होता, रिएक्शन क्यों नहीं करता? क्यों हम बार बार O2 के साथ रिएक्शन लिखते हैं? रिएक्शन विथ एयर बोलिए हमारे सामने क्या आता है? रिएक्शन विथ एयर बोलने के बाद घंटी बजती है ऑक्सीजन की। उसका रीजन ऐसा है कि भले ही N2 की अमाउंट 78% है, लेकिन N2 में, नाइट्रोजन में N दो जो एटम है उसमें ट्रिपल बॉन्ड है, 3 बॉन्ड रहते हैं। और जितने ज्यादा बॉन्ड दो एटम के बीच में रहते हैं उतनी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, मतलब वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल बनता है। जितने बॉन्ड ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा, और जितनी स्टेबिलिटी ज्यादा उतना उसका इनर्टनेस ज्यादा। इनर्टनेस ज्यादा मतलब क्या हो गया? रिएक्टिविटी कम हो गई। इसलिए हमेशा ध्यान में रखो कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि भाई तुम एयर के साथ रिएक्शन करते हो, मतलब O2 के साथ ही क्यों करते हो, N2 के साथ क्यों नहीं करते, तो उसका आंसर मुझे मालूम रहना चाहिए कि N2 मतलब N में ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड मतलब मोर स्टेबल मतलब लेस रिएक्टिव मतलब मोर इनर्ट। अब हम कंपेयर करेंगे N2 O2 के साथ, तो O2 में ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, ट्रिपल का डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड हो गया तो अल्टीमेटली उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम, तो इसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई कंपेयर टू N2। हाँ, कंपेयर टू N2 स्टेबिलिटी कम, रिएक्टिविटी ज्यादा, मतलब इट बिकम्स मोर एक्टिव। एक्टिव मतलब रिएक्टिव, उसका इनर्टनेस कम हो गया और एक्टिवनेस बढ़ गया। इसीलिए हम बार बार O2 के साथ रिएक्शन करते हैं, ये सबसे पहले मालूम रहना चाहिए। कुछ स्टूडेंट हमें ये भी पूछते हैं क्वेश्चन कि फिर हाइड्रोजन के साथ क्यों नहीं होती सर रिएक्शन। अब हाइड्रोजन में तो HH में एक ही बॉन्ड है, तो आपने बताया कि O2 में डबल बॉन्ड रहता है, फिर H2 के साथ क्यों नहीं? तो उसका आंसर ऐसा है कि हाइड्रोजन जो है H2, उसका एयर में परसेंटेज बहुत निग्लिजिबल है, बहुत ही निग्लिजिबल, सो इट कैनॉट रिएक्ट विद द मेटल, परसेंटेज बहुत कम है। बाकी के जो गैसेस है, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये इनर गैसेस है, वो भी मेटल के साथ रिएक्ट नहीं होते। इसलिए जब भी हम रिएक्शन विद एयर लिखते हैं तो उसका ही मतलब होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। पहला पॉइंट क्लियर? रिएक्शन विद एयर मतलब, रिएक्शन विद एयर मतलब ही रिएक्शन विद O2 ऑक्सीजन। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम जाएंगे। कौन से मेटल के साथ रिएक्शन करनी है? बुक में ही है कि यू हैव टू टेक द सैंपल ऑफ सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, जिंक Zn, एल्यूमिनियम Al, आयरन Fe, लीड प्लम्बम Pb, कॉपर या क्यूप्रम Cu,
इन मेटल के साथ रिएक्शन करके देखो। किसकी? एयर की। अब सीधी बात है, जब कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, जब कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो वो बनाता है मेटेलिक ऑक्साइड। क्या बनाता है? मेटेलिक ऑक्साइड, करस्पॉन्डिंग मेटेलिक ऑक्साइड। इसलिए मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटेलिक ऑक्साइड। अब देखो, इसमें दो रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट है, तो ये हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी बात, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ये हो गई ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तीसरी बात, बर्न कर रहे हैं हम मेटल को, मतलब ये कंबशन रिएक्शन है। मतलब ये सभी रिएक्शन क्या क्या है? कॉम्बिनेशन है, ऑक्सीडेशन है, कंबशन है, मतलब एक्सोथर्मिक भी है, एडवांस भी। तो ये इस प्रकार से रिएक्शन की जब हम स्टडी करते हैं ना, तो उसको अलग अलग एंगल से देखने को आना चाहिए, अलग अलग एंगल से। ठीक? अब देखो, सबसे पहले हम रिएक्शन करते हैं सोडियम मेटल के साथ। ठीक है, Na प्लस O2 हाईली रिएक्टिव है सोडियम। Na प्लस O2 प्रोडक्ट क्या मिलेगा? सोडियम ऑक्साइड। अब सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला, Na पे चार्ज +1, O पे चार्ज -2, क्रॉसिंग कर लो। Na 2 बार लिखेंगे, O 1 बार लिखेंगे, फार्मूला बन गया Na2O। करेक्ट? Na2O। अब बैलेंस करेंगे, क्योंकि राइट साइड में एक ही ऑक्सीजन है, यहां पे लेफ्ट साइड में 2 ऑक्सीजन है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? इस एक को 2 बनाने के लिए 2 इसके सामने। तो अब प्रॉब्लम क्या हो गया? इसमें Na बढ़ गए, 2 2 जा 4 हो गए, तो यहां पे लिखना होगा 4 Na। सो फाइनल इक्वेशन क्या है मेरा? 4Na प्लस 1 O2 gives 2Na2O। 4Na प्लस 1 O2 gives 2Na2O, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, अब सेम टाइप की रिएक्शन पोटेशियम के साथ होती है। K प्लस O2 gives K2O। अब K2O ही क्यों आया? फार्मूला, रीजन सेम है। K के ऊपर चार्ज +1, O के ऊपर चार्ज -2, क्रॉसिंग करो K2O, बैलेंस करो। ऑक्सीजन 2, यहां 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो पोटेशियम 4 हो गए, 2 2 जा 4, 4K प्लस O2 gives 2K2। सिंपल है, नाम पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, थर्ड रिएक्शन Mg। हाँ, उसके पहले एक पॉइंट और क्लियर कर देता हूं। सोडियम और पोटेशियम ये ऑक्सीजन के साथ बहुत ही हाईली रिएक्टिव है, मतलब एकदम फास्ट रिएक्ट होते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि सोडियम और पोटेशियम के मेटल को हवा से बचाने के लिए केरोसिन में रखते हैं। केरोसिन में रखते हैं। केरोसिन में रखने से क्या होता है? हवा लगेगी भी तो मेटल को नहीं लगेगी। समझ में आई ना बात? और हवा के अंदर जो पानी होता है, मॉइस्चर जिसको हम बोलते हैं, उसकी Na के साथ रिएक्शन नहीं होगी, K के साथ रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि सोडियम को एयर या वाटर जब लगता है तो बहुत हाईली रिएक्टिव एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है। कभी कभी तो इसमें इतनी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है कि एक्सप्लोजन होने के चांसेस है। एक बार गलती से मेरे हाथ से सोडियम मेटल पानी में गिर गया। जैसे पानी में गया, गलती से गया था, ताड़ बोल की आवाज हो गई। पूरी क्लास प्रैक्टिकल कर रहे थे हम, पूरे प्रैक्टिकल के लड़के लड़कियां डर गई। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि भाई सोडियम इतना डेंजरस मेटल है। ठीक है, तो सेम रिएक्शन पोटेशियम सोडियम की, इसलिए उनको क्या करना है? हवा के कांटेक्ट में नहीं आने देना है, वाटर के कांटेक्ट में नहीं आने देना है, तो केरोसिन में रखना होगा। सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में। नेक्स्ट वन, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की जब रिएक्शन होती है तो ये तो एक्टिविटी आपको 6th स्टैंडर्ड में हुई है, 7th में हुई है। सो व्हेन मैग्नीशियम बॉन्ड विद ऑक्सीजन बिकॉज मैग्नीशियम ऑक्साइड, फार्मूला MgO। बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, इधर 2 लिख दो, 2Mg प्लस O2 gives 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। And we know that when magnesium burn, it burns with the dazzling, brilliant white flame। और एक काम आपको मैं बताने वाला हूं, यहाँ पे जो भी मेटल मैंने रिएक्शन में लिखे, Na, Mg, Zn, Al, जो भी,
सभी कंबस्ट हो रहे हैं, तो कंबस्ट होते समय वो कौन से कलर की फ्लेम तैयार करते हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। आपको भी थोड़ा सा काम देता हूं मैं। आपको फाइंड आउट करना है कि व्हेन सोडियम बर्न्स विथ विच फ्लेम, विच कलर फ्लेम, उसका कलर क्या होगा। पोटेशियम कौन सी कलर की फ्लेम से जलेगा, Mg का तो मैंने बता दिया, ब्रिलियंट डैजलिंग व्हाइट फ्लेम। ठीक है। जिंक प्लस ऑक्सीजन प्रोडक्ट मिलेगा ZnO, बैलेंस करने के लिए 2 ZnO, फिर यहाँ पे 2 ZnO, जिंक ऑक्साइड। तो इसका भी आप कलर जो है सर्च करके अपनी नोटबुक में लिख के निकालोगे, भाई Na2O burns with this flame, this color flame, potassium this, ऐसा सबका लिखना है। ठीक है। एल्यूमिनियम Al plus O2 gives Al2O3। बैलेंस करेंगे। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 3 है। तो मैं आपको हमेशा क्लास में भी बताता हूं कि एक एलिमेंट अगर एक साइड में 2 बार और एक साइड में 3 बार है तो क्या करते हैं, जिधर 2 उधर 3 से मल्टीप्लाई, कितने हो गए फिर 6, और फिर जिधर 3 उस साइड को 2 से मल्टीप्लाई, तो 3 2 6 ऑक्सीजन, 2 3 6 ऑक्सीजन। अब गड़बड़ हो गई एल्यूमिनियम में, एल्यूमिनियम 2 2 4 4Al खत्म। तो फाइनल इक्वेशन 4Al plus 3O2 gives 2Al2O3। रेडी। नेक्स्ट रिएक्शन आयरन की, Fe plus O2 gives Fe2O3। Fe2O3 का नाम है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड अगेन गोइंग टू बैलेंस दिस वन। इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 ऑक्सीजन, 2 3 6 ऑक्सीजन, आयरन 2 2 4 Fe। इसमें एक बात आपको पहले क्लियर कर देता हूं, आयरन को जब कंबस्ट करते हैं तो आपको आयरन का रॉड नहीं चलेगा, आयरन का नेल नहीं चलेगा, आयरन के फीलिंग्स लेने होंगे, मतलब उसका बुग्गा, उसका चूड़ा, उसकी डस्ट टाइप समझो, तो उसको आयरन फिलिंग बोलते हैं। आयरन फिलिंग्स लेके ही उसको आप बर्नर के ऊपर डाल दो, या स्पैचुला में ले लो, आयरन फिलिंग बर्नर पे पकड़ो, यहाँ पे बर्नर चलो, यहाँ पे आयरन फिलिंग पकड़ लो ऐसे स्टैचू, इसमें सॉरी पेयर ऑफ टंग में, स्पैचुला नहीं, पेयर ऑफ टंग में पकड़ो, यहाँ पे कौन सी कलर की फ्लेम आती है देखना है। तो रॉड को नहीं जलाना आयरन के, ठीक है ना, प्लेट को नहीं जलाना, आयरन की फिलिंग को जलाना, नहीं तो फिर रिएक्शन नहीं होती है, बहुत टाइम लगेगा फिर वो। ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपके साथ 2 पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं। पहला पॉइंट, आयरन के ऑक्सीडेशन को हम करोजन या रस्टिंग बोलते हैं, बराबर है। आयरन के ऑक्सीडेशन को हम करोजन या रस्टिंग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब आयरन का एक कॉर्नर जब धीरे धीरे रस्ट हो जाता है या उसमें करोजन होता है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो उसका जैसे कोरोना फॉइल लगाना है, 1 को, फिर 2 को, फिर 4 को, फिर 25,000, फिर 2 लाख, 10 लाख, जो भी हुआ अभी तक 3 लाख, उस प्रकार से ये बीमारी है आयरन की, ऐसी फैलती जाती है। इसको रोकना बहुत जरूरी है, इसकी चेन ब्रेक करना जरूरी रहता है। इसलिए तो हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं, ताकि जितना पार्ट रस्ट हो गया उसके ऊपर जिंक की कोटिंग करना, उसको हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं। वो हम इसी टॉपिक में आखिरी 2 पॉइंट में पढ़ेंगे। ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आयरन जब एक बार रस्ट होना शुरू हो जाता है और अगर हमने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो वो पूरी तरह से उसकी वाट लगती है। ध्यान नहीं दिया तो, ध्यान दिया तो जहां तक हुआ है वहां भी हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं लॉकडाउन करके, बट एल्यूमिनियम में ऐसा नहीं है। देखो ये जो बाउंड्री है बोर्ड की, दिस इज नथिंग बट एल्यूमिनियम। अब एकदम ये नया बोर्ड है तो इसलिए एकदम सिल्वरी कलर का आपको दिख रहा होगा, या कोई भी एल्यूमिनियम की नई चीज हम लाते हैं तो दैट इज ऑफ सिल्वरी कलर। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि एल्यूमिनियम की ये जो सिल्वरी कलर है ये, उसके ऊपर थोड़ा सा ब्लैक कलर चढ़ता है। वो जो ब्लैक लेयर फॉर्म होती है ना एल्यूमिनियम के ऊपर, उसको ही बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब फर्क देखो, आयरन के ऊपर अगर
सल्फ्यूरिक Fe2O3। Fe2O3 क्या करता है, धीरे 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 सब आयरन को खा जाता है, फैलता है, सबको नष्ट कर देता है। मतलब ऊपर की लेयर नष्ट हो गई, नीचे की फिर रस्ट, फिर और रस्टिंग चालू रहती है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऐसा नहीं है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अगर ऊपर की लेयर रस्ट हो गई, समझो ये पहली लेयर है और ये दूसरी लेयर है, मैं मेरे हाथ के एग्जांपल से बता रहा हूं। दिस इज फर्स्ट लेयर एंड दिस इज सेकेंड लेयर। तो ये फर्स्ट लेयर अगर रस्ट हो गई, यहां पे Al2O3 बन गया, तो ये नीचे के सभी लेयर को क्या करेगा, फर्दर ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करेगा। मतलब सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर उसको ऑक्सीडाइज होने नहीं देगा। ये जो ऑक्सीडाइज होने नहीं देना है, इसे ही बोलते हैं एनोडाइजिंग प्रॉपर्टी, इसे ही बोलते हैं पैसिविटी। पैसिविटी में बोलते हैं एनोडाइजिंग प्रॉपर्टी। व्हाट इज एनोडाइजिंग प्रॉपर्टी? द प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम मेटल to form a thin layer of aluminum oxide and prevent the further oxidation of aluminium is called anodizing property. ऊपर का पार्ट रस्ट होना, लेकिन ऊपर का पार्ट रस्ट होने के बाद जो थिन फिल्म तैयार होती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, वही फिल्म नीचे के सभी लेयर को ऑक्सीडेशन होने से बचाती है। इसी का नाम है व्हाट? एनोडाइजिंग प्रॉपर्टी। ओके, लेकिन आयरन में ऐसी एनोडाइजिंग प्रॉपर्टी देखने को हमें नहीं मिलती, कतई नहीं मिलती, ये बात ध्यान में रखो, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी का फायदा उठा के एनोडाइजिंग प्रॉपर्टी खुद को बचाना। आजकल क्या कर रहे हैं कि पहले से ही एल्यूमिनियम का एक रॉड लेते हैं, उसको सल्फ्यूरिक एसिड में रखते हैं, एल्यूमिनियम को एनोड बोल के वहां पे वर्कआउट करता है एल्यूमिनियम। सल्फ्यूरिक एसिड में से H2SO4 में से ऑक्सीजन निकलता है, H2SO4 में वो है ना, वो ऑक्सीजन निकलता है और एल्यूमिनियम के ऊपर जाके वो क्या होता है, रिएक्ट होता है। तो यहाँ क्या बनेगा, ये जो एल्यूमिनियम है तो Al+O2, Al2O3, 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 Al2O3 फॉर्म हो गया। इस प्रोसेस में एल्यूमिनियम ने एनोड बोल के काम किया। क्या बोल के? एनोड बोल के। इट वर्क्स एज एनोड, दैट्स व्हाई इस प्रॉपर्टी का नाम रखा है एनोडाइजिंग। सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं एनोडाइजिंग प्रोसेस में एज इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। आजकल तो इसमें कुछ कलरफुल डाइस भी ऐड कर रहे हैं, तो क्या होता है, Al2O3 की फिल्म फॉर्म होती है एल्यूमिनियम के ऊपर और साथ में उसको कलर भी मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया अबाउट एनोडाइजिंग प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट मेटल इज लीड। लीड प्लस ऑक्सीजन फॉर प्रोडक्ट आएगा लीड ऑक्साइड, PbO। बैलेंस करो, यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ पर 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 PbO। यहाँ पे 2 है, 2 Pb हो गए तो 2 Pb, लीड ऑक्साइड या लीड 2 ऑक्साइड भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, कॉपर प्लस ऑक्सीजन। कॉपर को बंद करके देखो, CuO तैयार हो जाएगा। कॉपर ऑक्साइड एक के ऊपरी ऑक्साइड बैलेंस करना है, 2CuO, इधर आएगा 2CuO, 2Cu प्लस O2 गिव्स 2CuO। यहाँ पे ब्लैक कलर की कोटिंग चढ़ती है कॉपर के ऊपर, ब्लैक कलर की कोटिंग। ये फ्लेम का कलर नहीं है, कोटिंग का कलर है। और फ्लेम के कलर मैंने जैसे कहा आपको नोट आउट करने हैं। लास्ट के 2 मेटल हम देखेंगे अभी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो देखो बेटा, सिल्वर या गोल्ड हम जानते हैं कि नोबेल मेटल है, इसलिए इनके ऑक्सीजन के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती है। ना सिल्वर सिल्वर ऑक्साइड बनाएगा, ना गोल्ड गोल्ड ऑक्साइड बनाएगा। These are noble metal, that's why they are inert in nature. इसलिए वो ना ही सिल्वर ऑक्साइड बनाएंगे, ना ही गोल्ड ऑक्साइड बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इनर्ट मेटल है, ठीक है। अब बोलेंगे फिर सिल्वर के ऊपर तो ब्लैक कलर आता है, तो ब्लैक कलर जो आता है ना, वो हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से आता है जो एयर में प्रेजेंट है। ऑक्सीजन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ब्लैक कलर, वो इज रिस्पॉन्सिबल हाइड्रोजन सल्फाइड। गेटिंग? तो देखो, सोडियम प्लस ऑक्सीजन सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम पोटेशियम हाईली रिएक्टिव, केरोसिन में रखो। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, dazzling ब्रिलियंट व्हाइट फ्लेम। जिंक प्लस ऑक्सीजन जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन Al2O3, एनोडाइजिंग प्रॉपर्टी उसमें आती है। Fe प्लस O2 Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, मतलब रस्टिंग के बराबर हो गया।
इसमें Fe के फिलिंग्स यूज करना बहुत जरूरी है, रॉड वगैरह यूज नहीं करना। लीड प्लस ऑक्सीजन लीड ऑक्साइड PbO, उसके बाद कॉपर प्लस ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड, ब्लैक कलर फॉर्म होता है ऊपर। गोल्ड और सिल्वर की O2 के साथ रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, अब आगे हमको क्या पढ़ना है, नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, जनरली मेटल के जो ऑक्साइड्स है, जनरली मेटल के जो ऑक्साइड्स है, इनका नेचर बेसिक रहता है, जनरली बेसिक। बट सभी के सभी मेटल ऑक्साइड बेसिक नहीं है। Few of them they are amphoteric in nature. Few of them are they amphoteric in nature. बेसिक का मतलब बेसिक ही है, एम्फोटेरिक का मतलब दे शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक नेचर। एम्फीबियन बोलने के नहीं हम, तो आपको एम्फीबियन एनिमल दोनों नेचर बताने वाला। जैसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब दोज ऑक्साइड्स विच शोज एसिडिक कैरेक्टर एज वेल एज बेसिक कैरेक्टर, दैट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब वो कैसे बताते हैं मैं बताऊंगा एग्जांपल लेके। फिलहाल पहले मैं बेसिक ऑक्साइड की एग्जांपल देखो। हमने पहला कौन सा ऑक्साइड लिया है, सोडियम ऑक्साइड Na2। पहले रिएक्शन में हमें मिला Na2, उसको मैंने पानी में डाल लिया, Na2O प्लस H2O क्या बनेगा, इससे बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। अब हम इसको बैलेंस करेंगे, यहां भी Na2 है, H भी 2 है और O भी 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। NaOH कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब बेस है, इसलिए हम Na2O को क्या बोलेंगे, बेस। इसको प्रूव करने का और एक तरीका है, देखो कि भाई Na2 बेसिक ही है, एम्फोटेरिक नहीं है। कैसे प्रूव करेंगे, तो क्या करना, Na2O की रिएक्शन एसिड के साथ करके देखो। फॉर एग्जाम्पल मैं करके बताता हूं, Na2O प्लस HCl, डेफिनेटली मुझे क्या मिलेगा, NaCl प्लस H2O, सॉल्ट प्लस वाटर। अब मैं जानता हूं HCl एसिड है, मैं ये भी जानता हूं NaCl सॉल्ट है, और मैं ये भी जानता हूं कि H2O वाटर है। अब मैं मेरे मन को प्रश्न पूछूंगा कि ऐसा कौन है जो एसिड के साथ रिएक्ट होने पर सॉल्ट और वाटर देता है, तो मुझे आंसर मिलेगा कि उस सब्सटेंस को तो हम बेस कहते हैं। मतलब प्रूव है Na2O का नेचर क्या है, Na2O का नेचर बेसिक ऑक्साइड है, क्योंकि उसने बेस बनाया। यहां से भी प्रूव हो गया, यहां से भी प्रूव हो गया। अब मुझे और एक प्रूव करना है, Na2O बेसिक ही है, एम्फोटेरिक नहीं है, तो इसके लिए क्या करूंगा, फिर Na2O की रिएक्शन में किसी बेस के साथ करके देखूंगा। तो सपोज मैंने NO2 की रिएक्शन KOH के साथ करने की कोशिश की, किसी भी बेस के साथ करो, डिम्बर बाय टू आंसर आएगा नो रिएक्शन। मतलब Na2O बेस के साथ रिएक्ट होने को तैयार ही नहीं है, तो वो एसिडिक नहीं है, प्रूव हो गया। मतलब वो सिर्फ बेसिक है। अगर बेसिक भी है, एसिडिक है, तो फिर क्या होगा, एम्फोटेरिक। लेकिन वो सिर्फ बेसिक है, इसलिए Na2 इज बेसिक ऑक्साइड। यही एक्सप्लेनेशन आगे MgO, CuO और K2O के लिए है। क्या एक्सप्लेनेशन, कि ये तीनों वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं, बेस तैयार करते हैं, और सिर्फ इसके साथ रिएक्ट होंगे, एसिड के साथ रिएक्ट होंगे, बेस के साथ रिएक्शन नहीं देंगे, इसलिए दे आर बेसिक ऑक्साइड। तो प्रोडक्ट देखो, MgO प्लस वाटर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला MgOH टेकन ट्वाइस, बैलेंस करेंगे, एक Mg एक Mg, एक और एक, 2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, बैलेंस हो गया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। CuO प्लस वाटर, COH टेकन ट्वाइस, क्यूटरिक हाइड्रोक्साइड, K2O प्लस वाटर, KOH, बैलेंस करने के लिए 2KOH। तो सोडियम ऑक्साइड ने बनाया सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड ने बनाया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर ऑक्साइड ने बनाया कॉपर हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड ने बनाया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड।
Na2O, MgO, CuO, K2O सभी सिर्फ एसिड के साथ रिएक्ट होते, सिर्फ एसिड के साथ रिएक्ट होते, नेचर बेसिक। लेकिन मैंने ये भी बताया आपको कि फ्यू ऑफ देम आर इम्पोर्टेंट, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, प्रूव दैट एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्पोटरिक ऑक्साइड, या फिर व्हाई एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज कॉल्ड एम्पोटरिक ऑक्साइड। तो उसका रीजन बोलता हूं। यहां पे Al2O3 की पहली रिएक्शन में HCl के साथ कर रहा हूं। HCl एसिड है, हमें मालूम है, ठीक है। यहां प्रोडक्ट मिलता है AlCl3 प्लस H2O। AlCl3 साल्ट है, H2O वाटर है। तो अपने ही मन को क्वेश्चन पूछो, ऐसा कौन है, ऐसा कौन है जो एसिड के साथ रिएक्ट होने पर साल्ट और वाटर देता है, ऐसा कौन है? आंसर आएगा ऐसा बेस है या बेसिक है। तो बेसिक रहने के बाद एसिड के साथ रिएक्ट होगा और साल्ट एंड वाटर तैयार करेगा, बराबर। अब मैं क्या करूंगा, Al2O3 की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH, यहां पे क्या तैयार होता है, AlO2 रिएक्शन हो गई प्लस वाटर। तो ये वाटर हो गया, ये सॉल्ट हो गया, और NaOH तुम्हें मालूम है, मुझे मालूम है, बेस है। अब मन को प्रश्न पूछो, ये बेस है, ये सॉल्ट है, NaLO2 सोडियम एल्यूमिनेट सॉल्ट वाटर। तो मन को प्रश्न पूछो, ऐसा कौन है, ऐसा कौन है जो बेस के साथ रिएक्ट होने पर साल्ट और वाटर देता है, ऐसा कौन है जो बेस के साथ रिएक्ट होने पर साल्ट और वाटर देता है? आंसर क्या मिला, ऐसा एसिड है या एसिडिक है। तो एसिड बेस के साथ रिएक्ट होने पर साल्ट और वाटर देता है। मतलब देखो बाबा, Al2O3 HCl के साथ रिएक्ट होकर बता रहा है कि मैं बेसिक हूं, और वही Al2O3 NaOH के साथ रिएक्ट होकर बता रहा है कि मैं एसिडिक हूं। मतलब Al2O3 एसिडिक भी है और बेसिक भी है, और जब दोनों भी नेचर बताता है तो हम उसे कहते हैं एम्पोटरिक ऑक्साइड। इसलिए Al2O3 हो गया एम्पोटरिक ऑक्साइड। अब इक्वेशन बैलेंस करेंगे, यहाँ पे A लिख इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 Na हो गए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, Al2 2Al, ऑक्सीजन यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 5, यहाँ पे 2 2 4 प्लस 1 5, 2 Na 2 हाइड्रोजन, वाटर में 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे इस प्रकार से पूरा इक्वेशन हो गया, यहाँ पे बैलेंस हो गया। अब जैसे Al2O3 का हमने प्रूव किया गया एम्पोटरिक है, उसी प्रकार से हम जिंक ऑक्साइड को भी प्रूव कर सकते हैं। सेम देखो कैसे, जिंक ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट हो रहा है, मतलब एसिड के साथ, प्रोडक्ट ZnCl2 प्लस वाटर। ZnCl2 कौन है, साल्ट है, वाटर ही रहता है। HCl एसिड है तो ZnO क्या होगा, बेस। बैलेंस करो 2HCl। उसी ZnO की रिएक्शन अब मैं NaOH के साथ करने जा रहा हूं। NaOH कौन है, बेस है, तो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा Na2 ZnO2 सोडियम जिंकेट प्लस वाटर। सोडियम जिंकेट कौन है, सोडियम जिंकेट सॉल्ट है, साथ में क्या मिला, वाटर, NaOH बेस। तो फिर जिंक ऑक्साइड कौन, ऑब्वियसली एसिड। मतलब जिंक ऑक्साइड ऊपर बेस, नीचे एसिड, एम्पोटरिक हो गया। बैलेंस करो, Na2 2NaOH, ZnO, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और 1 3, यहाँ पे 2 आ गए, वाटर में 3 आ गए, और हाइड्रोजन 2 को 2 आ गए, ठीक है। इसी प्रकार से आप घर पे ये PbO और NaOH की रिएक्शन लिखो, कुछ नहीं करना, Zn निकाल के Pb रखना, खत्म। तो दूसरी रिएक्शन में प्रोडक्ट का नाम आएगा सोडियम प्लम्बेट। देखो यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनेट आया, सोडियम जिंकेट आया, तो PbO में क्या आएगा, सोडियम प्लम्बेट आएगा, ठीक है। तो ये तीनों ऑक्साइड एम्पोटरिक है, ये मैंने आपको प्रूव करके यहाँ पे बता दिया। अब आखिरी पॉइंट आज के वीडियो का, कि क्या सभी मेटल मतलब यानी कि Mg, Zn, Al, Fe, Pb, Cu, Ag, Ao
एयर के साथ इक्वली रिएक्ट होते हैं? नहीं होते। कुछ बहुत फास्ट रिएक्ट होते हैं, कुछ मॉडरेट रेट से रिएक्ट होते हैं, कुछ बहुत स्लोली रिएक्ट होते हैं। इसलिए क्या ध्यान में रखना, ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट इक्वली विथ एयर, इवन ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट इक्वली विथ एनी केमिकल। इज दैट क्लियर नाउ? ओके, तो फिर आज के लिए हम यहीं पे रुक जाते हैं। पहली रिएक्शन आज हमने कंप्लीट की इस वीडियो में, दैट इज रिएक्शन विथ एयर और ऑक्सीजन। कल के पीरियड में हम नई रिएक्शन के साथ आएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।